नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में। मित्रों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, मैना ने बताया कि स्त्री कितनी वफादार होती है। मैना कहती है कि जो मनुष्य इस बात को समझ गया तो वह स्त्रियों को कभी धोखेबाज नहीं कहेगा। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मित्रों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं मित्रों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। मित्रों, किसी नगर में एक वट वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक बूढ़े तोता और चिड़िया का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों का ही जीवन बड़ा सुखमय था। मित्रों, एक दिन की बात है, वह दोनों तोता और चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तभी तोता कहता है कि प्रिय, मेरा यह मानना है कि स्त्रियां धोखेबाज होती हैं, बहुत बेवफा होती हैं। वह कभी अपना प्रेम नहीं निभाती हैं, वह अक्सर पुरुष को धोखा देती हैं। मित्रों, तोता की ऐसी बात सुनकर मैना कहती है कि पतिदेव, यह आप बहुत गलत कह रहे हैं। स्त्रियां भी अपने प्रेमी को, अपने पति को उतना ही प्रेम देती हैं जितना कि उनके प्रेमी उन्हें देते हैं। मित्रों, चिड़िया कहती है कि पतिदेव, यह मैं मानती हूँ कि कई स्त्रियां धोखेबाज भी होती हैं और अपने सगे संबंधियों को धोखा देती हैं, परंतु हर स्त्री ऐसी नहीं होती है। संसार में ऐसी भी स्त्रियां हैं जो अपने पति के लिए अपने प्राणों का भी नहीं सोचती, अपने प्राण त्याग देती हैं। मित्रों, तब तोता कहता है कि प्रिय, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें सारा संसार अच्छा लगता है, परंतु संसार की हकीकत तो यही है कि स्त्रियां बहुत धोखेबाज होती हैं। स्त्रियां अक्सर पीठ के पीछे से वार करती हैं। मित्रों, अब तो मैना को बड़ा क्रोध आता है। वह कहती है कि पतिदेव, आप यह बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैं स्त्रियों के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकती। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से स्त्रियों की हकीकत बताती हूँ। मैं आपको आज बताती हूँ कि स्त्रियां कितनी ईमानदार होती हैं। वह अपने पुरुष, अपने पति से कितना प्रेम करती हैं। आज आपको इस कहानी के माध्यम से यह समझ में आ जाएगा कि स्त्रियां इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली होती हैं। अगर वह किसी से प्रेम करती हैं तो वह अपने प्राण तक उसके लिए निछावर कर देती हैं। आप मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इस कहानी को समझ लिया तो आप कभी स्त्री को बेवफा नहीं कहेंगे। मित्रों, अब तो तोता कहता है कि प्रिय, अगर ऐसी बात है तो आप अपनी कहानी शुरू करो। मैं तुम्हारी कहानी को ध्यान से और पूरे गौर से सुनूंगा। मित्रों, अब चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है। चिड़िया कहती है कि पतिदेव, प्राचीन समय की बात है, एक किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा व्यक्ति था। उसके राज्य में सारी प्रजा बड़ी खुश रहती थी। उसके राज्य में एक बहुत ही धनवान व्यापारी भी रहता था, बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उस राजा ने एक दिन विचार किया कि हम अपने राज्य में एक विद्यालय की स्थापना करेंगे जिसमें हमारी बेटी और हमारी प्रजा के बच्चे सही तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर पाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। मित्रों, यह विचार करने के बाद उस राजा ने राज्य में एक नए विद्यालय की स्थापना करवाई और उस विद्यालय में सारी प्रजा के बच्चे जो थे वह विद्या अध्ययन करने के लिए जाने लगे। इधर राजा की भी बेटी यानी उस राज्य की राजकुमारी भी विद्यालय जाती है। और मित्रों, उधर राज्य का जो धनवान व्यक्ति था उसका भी एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह भी उस विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए गया। मित्रों, मैना आगे तोता से कहती है कि पतिदेव, राजा की लड़की जो राजकुमारी थी वह बहुत ही सुंदर थी, बहुत रूपवान थी, और इधर मोहन जो था वह भी बहुत सुंदर था। वह दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। अब वहाँ जब पढ़ने लगे तो राजकुमारी और मोहन की मुलाकात होती है।
और एक दूसरे को देखते ही उनकी कहानी प्रेम में बदल जाती है। वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। मित्रों, अब धीरे धीरे राजकुमारी और मोहन का प्रेम और भी बढ़ता चला गया। अब एक दिन की बात है कि राजकुमारी ने एक खत लिखा और वह खत जो है वह मोहन को दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर पढ़ना। मित्रों, अब मोहन विद्यालय से अपने घर पर आता है और मोहन उस खत के लिए पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि मोहन, आप हमसे शादी कर लें, आपके बगैर हम नहीं रह सकते हैं और आपके अलावा हम किसी से शादी भी नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने शादी करने से इनकार किया, हमसे विवाह नहीं किया, तो हम जबरदस्ती तुम्हारे घर में आ जाएंगे और वहीं रहने लगेंगे। मित्रों, उस खत को पढ़ कर के खत का जवाब मोहन जब लिखता है तो मोहन लिखता है कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम इस तरीके से हमारे घर में जबरदस्ती आओगी तो बात बिगड़ जाएगी। पूरी प्रजा में और आपके राज्य में खलबली मच जाएगी कि राजकुमारी जी धनवान व्यापारी के घर में अविवाहित होकर वहां रहने लगी हैं। मित्रों, आगे मैना कहती है कि पतिदेव, यह जवाब खत में मोहन ने लिखा और वह खत राजकुमारी को दे दिया। उधर जब राजकुमारी घर पर आती है और खत के लिए पढ़ती है तो मित्रों, मोहन की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी बड़ी दुखी हो जाती हैं। तब राजकुमारी फिर एक खत लिखती है। राजकुमारी लिखती हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम लोग भाग तो सकते हैं। सीधे यहाँ से भाग जाएंगे और कहीं दूर जाकर के अपनी नई दुनिया बसाएंगे और आराम से वहीं दोनों लोग रहेंगे। मित्रों, यह खत जाकर के राजकुमारी ने पुनः मोहन को दे दिया। अब इस तरीके से उनका प्रेम बढ़ रहा था। अब तो राजकुमारी और मोहन के प्रेम के बारे में पूरे विद्यालय को पता था और धीरे धीरे यह बात राजा तक भी पहुंच गई। तो राजा जो है वह अपनी लड़की के विद्यालय जाने पर प्रतिबंध लगा देता है। राजा ने कह दिया कि यह घर पर ही रहेगी, यह महल से बाहर नहीं जा सकती। अब यह विद्यालय में पढ़ने भी नहीं जाएगी। मित्रों, उधर जब उस धनवान व्यक्ति को यह पता चला कि हमारा जो बेटा है यह राज्य की राजकुमारी से प्रेम करता है, तो उसने भी मोहन को डांट लगा दी और कहा कि तू आज के बाद विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएगा। मित्रों, चिड़िया आगे तोता से कहती है कि पतिदेव, उधर मोहन को उसके पिता ने रोक दिया। अब इधर महल में राजकुमारी मोहन से मिलने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा राजा ने लगा रखी थी कि उसका महल से निकलना नामुमकिन था। वह मिलना तो चाहती थी लेकिन मिलने में असमर्थ हो रही थी। मित्रों, ऐसे ही कई दिन निकल गए। इधर अपने महल में राजकुमारी तड़पती रही, उधर वह धनवान व्यक्ति का बेटा मोहन राजकुमारी से मिलने के लिए प्रतिदिन राजा के महल के आसपास भटकता रहा। मित्रों, एक दिन की बात है, जब रात होती है तो राजकुमारी अपने घोड़साल में जाती है और मित्रों, राजकुमारी के पास में एक सोनी नाम की घोड़ी थी। उसके पास में जाकर के राजकुमारी कहती है कि हे सोनी, तुमने हमारा बहुत नमक खाया है, क्या हमारा एक काम कर सकती हो? तो सोनी नाम की घोड़ी जो थी वह सिर हिलाती है और हाँ कर देती है। तब राजकुमारी कहती है कि देखिए सोनी, तुम इतने घोड़ों के बीच में बंधी हुई हो, अब मैं तुमको खोल दूंगी और किसी तरीका से महल की दीवारों को लांग करके हमें इस राज्य महल से दूर पहुंचा दो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। मित्रों, तब सोनी नाम की जो घोड़ी थी वह कहती है ठीक है, हमें तुम्हारी बात मंजूर है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही मैं करूंगी। घोड़ी कहती है कि हे राजकुमारी, क्या तुम हमारी पीठ पर बैठ सकोगी, कहीं गिर तो नहीं जाओगी? तब राजकुमारी कहती है कि वो तुम हम पर छोड़ दो। मित्रों, मैना आगे तोता से कहती है कि पतिदेव, वह घोड़ी तैयार हो जाती है और इधर राजकुमारी जो है अपने महल में लौट आती है। अगला दिन जब होता है तो राजकुमारी अपने मोहन के लिए खत लिखती है और खत में भागने के लिए एक दिन निश्चित करती है और यह लिखती है कि महल से थोड़ी दूरी पर पीपल के वृक्ष के पास तुम्हें रात्रि में मिलना है और मैं उस दिन रात्रि में भाग करके आऊंगी और हम यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। मित्रों, यह सारी बातें राजकुमारी खत में लिखती है। फिर राजकुमारी ने अपनी एक दासी को बुलाया और कहा कि देखिए, यह खत किसी भी तरीके से मोहन के पास में पहुंचा दो। अब मित्रों, दासी जो थी
वह राजकुमारी का खत लेकर के सबकी नजरों से बचती हुई मोहन के पास में पहुंच जाती है और वह खत ले जाकर के मोहन को दे देती है। उधर मोहन ने जब खत को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि फला दिन फला रात्रि में हम यहाँ से भागेंगे और तुम्हें उस वृक्ष के पास में बाहर मिलना है। मित्रों, मोहन जो था वह तैयार हो गया। अब धीरे धीरे वही दिन आ जाता है जिस दिन वह राजकुमारी महल से भागने वाली थी। रात होती है और जब रात होती है सब सो जाते हैं तो वह घोड़साल में जाती है जहाँ सोनी नाम की घोड़ी बंधी हुई थी। उसकी पीठ पर जाकर के बैठ जाती है। अब तो मित्रों घोड़ी राजकुमारी को अपनी पीठ पर बैठा करके और महल की दीवार को लांघती है और सीधे उस वृक्ष के पास में पहुंच जाती है जहां वह मोहन राजकुमारी का इंतजार कर रहा था। वहीं जाकर के घोड़ी खड़ी हो जाती है और राजकुमारी घोड़ी से नीचे उतरती है। तब मोहन कहता है कि राजकुमारी एक बात बताइए, तुम किस तरीके से हमारे पास आई हो। तब राजकुमारी कहती है कि यह सोनी नाम की जो घोड़ी है इसकी करामात है, इसने दीवार को लांगा है और हमको लेकर के यहाँ आई है। मित्रों, मैना आगे कहती है कि पतिदेव, तब वह दोनों लोग बड़े खुश हो जाते हैं। फिर घोड़ी पर सवार हो जाते हैं। राजकुमारी और मोहन घोड़ी पर सवार होते हैं तो घोड़ी पूरी रात भागती हुई आगे को निकल जाती है। 3 राज्यों को घोड़ी रात ही रात में पार कर चुकी थी। चौथे राज्य में जब घोड़ी पहुंचती है तो दिन निकल आता है और जब दिन निकला तो राजकुमारी और मोहन को भूख लगती है। तब वह कुछ भोजन बनाने के लिए घोड़ी से नीचे उतरते हैं। अब वह भोजन पकाने के लिए आग की व्यवस्था करते हैं। तो मित्रों, आग वहां उनके पास थी ही नहीं। तब मोहन को थोड़ी दूर पर एक गांव दिखता है तो राजकुमारी और मोहन अपनी घोड़ी को लेकर के उस गांव में जाते हैं और गांव में घुसते ही एक पहला घर था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी और उसके यहाँ आग भी जल रही थी। वह बुढ़िया भोजन बना रही थी। आग जलती हुई देखी तो राजकुमारी और मोहन उस बुढ़िया के घर में गए और कहा कि हे बूढ़ी माँ, हमें भोजन बनाने के लिए आग की जरूरत है, हमें भूख लगी है। मित्रों, मैना आगे कहती है कि पतिदेव, इधर बुढ़िया जो थी उसके 6 बेटे थे और 6 बेटा जो थे वह डांकू लुटेरे थे। बुढ़िया के जो 5 बेटे थे उनका विवाह हो चुका था। मित्रों, बुढ़िया के जो बेटे थे वह राह चलते मुसाफिरों को बंधक बनाकर उनकी स्त्रियों से विवाह कर लिया करते थे और उनके पति को जान से मार दिया करते थे। इसी प्रकार बुढ़िया के 5 बेटों ने विवाह कर लिया था। अब केवल उस बुढ़िया का एक छोटा बेटा रह गया था जो अविवाहित था और बुढ़िया ने जब राजकुमारी को देखा कि राजकुमारी बहुत सुंदर है तो बुढ़िया ने विचार किया कि हम जो हैं अपने छोटे लड़के का विवाह इससे ही करेंगे। फिर बुढ़िया ने सोचा कि कैसे करेंगे, क्योंकि इसके साथ में तो एक जवान लड़का पहले से ही है। मित्रों, तब बुढ़िया ने विचार किया कि हम इस लड़के को मरवा देंगे और तब अपने बेटे के साथ में इस सुंदर कन्या का विवाह करवा देंगे। अब इस लालच में बुढ़िया ने राजकुमारी और मोहन से कहा कि आप अग्नि कहाँ ले जाएंगे, आपको जो भी भोजन बनाना है आप हमारे यहाँ ही बना लीजिए। मित्रों, मोहन और राजकुमारी तैयार हो जाते हैं। उन्हें क्या मालूम था कि हमारे साथ में ये बुढ़िया धोखा करने वाली है। राजकुमारी भोजन बनाने लगती है। तब मोहन पूछता है कि बूढ़ी माँ, एक बात बताओ, क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? तब वह बुढ़िया कहती है, नहीं, हमारे 6 बेटा हैं जो व्यापार करने के लिए बाहर गए हुए हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। मित्रों, इस तरीके से कई बातें वह मोहन पूछता है और बुढ़िया जवाब देती है। अब राजकुमारी ने भोजन तैयार कर लिया। इधर बुढ़िया सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी हमारे बेटे आ जाएं और इस लड़के को मार दें और यह जो लड़की है यह हमारे छोटे बेटे की बहू बन जाए। लेकिन मित्रों, बुढ़िया के बेटों को आने में विलम्ब हो गया क्योंकि वह जो थे जंगल की तरफ गए हुए थे। अब इधर भोजन बन गया तो मोहन ने और राजकुमारी ने भोजन भी कर लिया और भोजन करने के बाद में जब वह चलने लगे तो बुढ़िया ने कहा, थोड़ी देर और ठहर लीजिए, उसके बाद चले जाना। मित्रों, लेकिन वह दोनों नहीं माने और अपनी घोड़ी पर सवार होकर के हंसते हुए मोहन और राजकुमारी चल दिए। इधर बुढ़िया ने एक योजना पहले ही बना ली थी कि मैं अपनी कुटिया में आग लगा दूंगी और जैसे ही आग से धुआं उठेगा
तो हमारे बेटा जंगल में होंगे, वह धुआं को देखेंगे तो भाग करके यहाँ आ जाएंगे और फिर हम इसको मरवा देंगे और राजकुमारी का विवाह अपने बेटे के साथ में करवा देंगे। अब मित्रों, राजकुमारी और मोहन तो जा चुके थे। इधर बुढ़िया ने क्या किया, अपनी कुटिया में आग लगा दी और जैसे ही धुआं उठता है और वह धुआं उसके बेटा जो जंगल में थे वह देखते हैं तो भाग करके वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि माँ क्या बात है, यह आग कैसे जली। तब बुढ़िया कहती है कि अभी अभी एक सुंदर लड़की एक लड़के के साथ में घोड़ी पर सवार होकर के गई है और वह हंसते खेलते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं और तुम जल्दी उनको पकड़ लो और उस लड़के को मार देना और राजकुमारी का विवाह अपने छोटे भाई के साथ में करवा देना। मित्रों, मैना आगे अपने पति तोता से कहती है कि पतिदेव उस बुढ़िया की बात को सुन करके वह सभी डाकू बेटे अपने अपने घोड़े पर सवार होते हैं और अपनी तलवारें लेकर और जिधर मोहन और राजकुमारी गए थे उधर के लिए भाग खड़े होते हैं। अब मोहन और राजकुमारी को तो पता नहीं था कि हमारे पीछे दुश्मन भाग करके आ रहे हैं। इधर 6 घोड़े भाग रहे थे। राजकुमारी के कान में आवाज पहुंचती है तो राजकुमारी पीछे मुड़ कर के देखती है। राजकुमारी देखती है कि घोड़ों पर सवार 6 पुरुष तलवार लेकर के आ रहे हैं। तब राजकुमारी ने कहा, मोहन हमको पीछे आने दीजिए, आप आगे आइए। लगता है हमको पकड़वाने के लिए हमारे पिता ने सैनिकों को भेज दिया है। अगर मैं आगे रही तो आप मर जाएंगे और यह हमको पकड़ करके ले जाएंगे और यदि मैं आपके पीछे बैठ गई तो यह आपको नहीं मार पाएंगे। मित्रों, वही हुआ। राजकुमारी पीछे घोड़ी पर बैठ गई और मोहन जो था वह आगे बैठ गया और तब तक वह बुढ़िया के लड़के वहां पहुंच जाते हैं और उनके रास्ते को घेर लेते हैं। लुटेरों ने राजकुमारी और मोहन को घेर लिया और पकड़ लिया और कहा कि तुमने हमारे घर में आग लगा दी। तब मोहन कहने लगा, मैं तुम्हारे घर में आग क्यों लगाऊंगा। मित्रों, मोहन और राजकुमारी ने बहुत सफाई दी लेकिन वह डाकू नहीं माने और उसके बाद में उन 6 डाकुओं ने मोहन को मार दिया। मित्रों, और जब मोहन को मार दिया तब राजकुमारी से कहा कि चलिए अब हमारे साथ चलिए और हमारा यह छोटा भाई है, इससे विवाह करिए। राजकुमारी कहने लगी, नहीं, हम अपने प्रेमी की लाश को छोड़ करके नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन अपने मोहन की लाश को छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ। मित्रों, उस राजकुमारी ने अपने मोहन की लाश को कस के पकड़ लिया। उन 6 भाइयों ने बहुत प्रयास किया लेकिन उस राजकुमारी को नहीं ले जा सके। तब 5 भाइयों ने अपने छोटे भाई से कहा कि देख, तेरे साथ में इसका विवाह होगा, अब तू ही इसको खींच करके घर पर ले चल। मित्रों, वह छोटा डाकू जो था, छोटा भाई था, वह कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जबरदस्ती किसी को घर पर ले जाने से, उससे विवाह करने से तो अच्छा है कि मैं कुंवारा ही रहूं। क्या यह जरूरी है कि जबरदस्ती हम इससे विवाह कर लें और यह हमारे साथ रहे, हमारे साथ जीवन गुजारे? कभी नहीं। यह भी हो सकता है कि यह मर जाए, आत्महत्या कर ले, आग लगा ले। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जो लड़की प्रेम से विवाह करती है वह तो साथ निभाती है, परंतु जबरदस्ती विवाह किया हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो साथ निभाए, इसलिए मैं इसे नहीं ले जा सकता। मित्रों, तब वह 5 भाई जो थे वह कहने लगे कि हम इसको भी मार देंगे। तब उस छोटे भाई ने कहा कि देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ भाई, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत मारिए। तब 5 भाई कहने लगे, ठीक है, तो हम इसकी घोड़ी और इसका जो भी माल है वह लूट करके ले चलते हैं। मित्रों, वही हुआ। उस राजकुमारी की घोड़ी और उसके माल को वह 6 भाई लूट करके वहां से चले जाते हैं। इधर राजकुमारी मोहन की लाश पर पड़े पड़े रो रही थी। अब एक दिन और एक रात रोते रोते ही उस राजकुमारी की गुजर जाती है। राजकुमारी के लिए एक रात और एक दिन जब रोते रोते गुजर जाता है तो मित्रों, इधर भगवान शिव के कानों में उस राजकुमारी के रोने की आवाज पहुंचती है। तो भगवान शिव अपने दूतों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाइए, 2 दिन से कौन रो रहा है, देखिए उसको। तो मित्रों, भगवान शिव के दूत आते हैं और देखते हैं कि जंगल में एक सुंदर कन्या किसी की लाश को पकड़कर रो रही है। ये नजारा देखकर शिव के दूत वापस जाते हैं
और भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु एक राजकुमारी है, वह अपने प्रेमी की लाश पर रो रही है, उसका प्रेमी मर चुका है। भगवान शिव जी तब कहते हैं ठीक है, जाओ उस राजकुमारी को यहाँ ले आओ, उसे समझाना कि ये तुम्हारा प्रेमी जीवित नहीं हो सकता है, और यदि ना माने तो उसको पुनः जीवित कर देना। मित्रों, अब वह दूत जो थे वह राजकुमारी के पास में पहुँचते हैं और पूछते हैं बात क्या है, तुम इसकी लाश पर क्यों रो रही हो, यह कौन है। तब वह राजकुमारी उन दूतों को सारी हकीकत सुनाती है, सारी बात सुनाती है और कहती है कि मैं इस तरीके से इनके साथ में भाग करके आई हूँ, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। लुटेरों ने आकर के हमारे पति को मार दिया, हमारी घोड़ी और हमारे माल को लूट करके वह ले गए। तब वह दोनों शिव के दूत कहते हैं कि देखिए तुम्हारा यह प्रेमी जो है वह तो खत्म हो गया है, अभी ये जीवित नहीं हो सकता, इसलिए अब तुम हमारे घर पर चलो, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरा लड़का देखकर उसके साथ में तुम्हारा विवाह कर देंगे। तब राजकुमारी कहती है देखिए मैं इन्हें छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ, अगर यह मर गए हैं तो मैं भी इनके साथ ही मर जाऊंगी। मित्रों, उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन वह राजकुमारी नहीं मानी। मित्रों, मैना आगे कहती है कि पतिदेव उसके बाद में क्या होता है कि वह शिव के दूत वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद में वह दोनों दूत एक शेर का रूप बना लेते हैं और जाकर राजकुमारी की ओर गुर्राने लगते हैं। तब राजकुमारी समझ जाती है कि यह शेर हमारे मरे हुए प्रेमी को खाने आए हैं, उनके मांस को नोचने आए हैं। राजकुमारी कहती है देखिए शेर, सबसे पहले आपको हमें खाना होगा, उसके बाद ही हमारे मोहन की लाश को आप खा सकते हैं। मित्रों, उस राजकुमारी ने मोहन की लाश को कस के पकड़ लिया और उन शेरों को उसका मांस नहीं खाने दिया। अब तो ऐसा प्रेम देख करके वह शिव के दूत जो थे बड़े असमंजस में पड़ गए और बड़े ही खुश हुए। उसके बाद में वह मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य बन करके कहते हैं कि राजकुमारी देखिए, हम तुम्हारे प्रेम को देखकर बहुत ही प्रसन्न है, अब यह जीवित तो नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा करिए आप हमारे साथ चलिए और हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का देख करके उसके साथ में विवाह करवा देंगे। मित्रों, राजकुमारी कहती है फिर वही बात आप कह रहे हैं, मैं इन्हें छोड़ करके नहीं जा सकती, अगर आपके पास इन्हें जीवन दान देने के लिए कोई उपाय है तो बताइए, और नहीं तो यहाँ से चले जाइए, मैं रोती रहूंगी। शिव के दूत पूछने लगे राजकुमारी आखिर कब तक रोती रहोगी। तब राजकुमारी कहती है कि मैं तब तक रोती रहूंगी जब तक मैं अपने मोहन के साथ मर नहीं जाती। मित्रों, ऐसा प्रेम देख करके वह शिव के दूत कहने लगे ठीक है, तो हमारे पास एक उपाय है, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा मोहन पुनः जीवित हो जाए। मित्रों, यह सुन करके वह राजकुमारी रोना बंद कर देती है और कहती है कि ठीक है, आप कोई उपाय करिए। तब वह शिव के जो दूत थे वह कपड़ा लेकर के आते हैं और बड़ी सहनशीलता से मोहन की लाश को उठा लेते हैं और राजकुमारी से कहते हैं कि देखिए ये कपड़ा जमीन पर बिछा दीजिए। तब राजकुमारी कपड़ा जमीन पर बिछा देती है। उसके बाद में दोनों दूत मोहन की लाश को उस कपड़े के ऊपर लिटा देते हैं। फिर दोनों दूत कहते हैं कि देखिए राजकुमारी, अपने मोहन का सिर कसके पकड़ लीजिए, हम इनके सिर के ऊपर कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगाएंगे, हो सकता है तुम्हारा प्रेमी जीवित हो जाए। मित्रों, मैना आगे अपने पति तोता से कहती है कि पतिदेव वही हुआ। राजकुमारी मोहन के सिर के पीछे बैठ जाती है और उसका सिर कस के पकड़ लेती है। इधर वह भगवान शिव के जो दूत थे वह कुछ दवाइयों का लेप लगाते हैं और लेप लगाने के बाद में वहां से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में राजकुमारी मोहन के सीने पर हाथ रखती है तो क्या देखती है कि मोहन की धड़कन चल रही है। फिर वह मोहन को हिलाती है और कहती उठिए। मित्रों, तब मोहन उठ जाता है और कहता है कि बड़ी देर से मैं सो रहा हूँ। तब राजकुमारी समझाती है कि आप सो नहीं रहे थे, आपको लुटेरों ने मार दिया था, आपको डाकुओं ने मार दिया था, वह तो कोई दो इंसान आए थे, उन्होंने लेप लगाया और आपको जीवित कर दिया। मोहन कहने लगा वह दोनों इंसान कहाँ हैं? तब राजकुमारी कहती है कि वह तो अदृश्य हो गए। तब मोहन कहता है कि ये भगवान की लीला है,
भगवान की कृपा है जो हमें पुनः जीवन दान मिल गया। उसके बाद में मित्रों वह मोहन जो था अपनी राजकुमारी को लेकर के वहाँ से चल देता है। अब कुछ समय बाद राजकुमारी कहती है कि चलिए कहीं कुछ काम ढूंढ लेते हैं और उसके बाद में कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। अब तो काम को ढूंढते ढूंढते वह दोनों आगे एक नगर में पहुंच जाते हैं। वहां नगर के लोगों से काम मांगते हैं, लेकिन कहीं उन्हें काम नहीं मिलता है। तो नगर के लोग कहते हैं कि यहाँ के राजा के पास में चले जाओ और उस राजा के द्वारा हो सकता है आपको कोई काम मिल जाए। मित्रों वह मोहन राजकुमारी को लेकर के राजा के पास में जाता है। राजा भी मना कर देता है। राजा कहता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। मित्रों मैना आगे कहती है कि पतिदेव अब तो राजकुमारी और मोहन निराश होकर के जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वह नगर के लोग मिलते हैं। वह लोग पूछते हैं क्या हुआ, राजा ने कोई काम दिया नहीं। तब मोहन कहता है राजा ने तो कोई काम नहीं दिया, लगता है मुझे कोई काम नहीं मिलेगा और हमारे प्राण भूख से निकल जाएंगे। तब नगर के लोग कहते हैं ठीक है, इस राज्य से थोड़ी दूर पर एक राजा तालाब खुदवा रहा है और वहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं। आप लोग वहाँ चले जाओ, हो सकता है आपको वहाँ कुछ काम मिल जाए और आपको वहाँ राजा का मंत्री भी मिलेगा। मित्रों वही हुआ। मोहन और राजकुमारी जाते हैं और जहाँ तालाब खुद रहा था, जहाँ मजदूर काम कर रहे थे, वहीं पर पहुँच जाते हैं और दोनों जाकर मंत्री से काम मांगते हैं। तो मंत्री उन्हें काम दे देता है। अब तो मोहन खुदाई करने लगता है और राजकुमारी भी काम करने लगती है। मित्रों राजकुमारी बहुत सुंदर थी। इधर जब मंत्री ने राजा को जाकर के सूचना दी कि एक लड़का के साथ में एक बहुत सुंदर लड़की आई है और देखने में वह बहुत ही सुंदर है, अगर आपको पसंद आए तो उसके साथ में विवाह कर लीजिए। मित्रों अब तो राजा आता है, राजकुमारी की सुंदरता को देखता है तो मंत्री से सलाह लेता है कि हम तो इसके साथ में विवाह करना चाहते हैं, इसे रानी बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनाएं? इसके साथ तो यह लड़का भी है। तब मंत्री समझाता है कि राजा साहब कोई उपाय कोई रास्ता निकालते हैं और इस कांटे को रास्ते से हटा देते हैं, इसको मरवा देते हैं। तब तो ये अकेली रह जाएगी और आराम से आपकी जीवन साथी यानी आपकी रानी बन जाएगी। मित्रों वही हुआ। अब वह राजा और मंत्री योजना बनाने लगे कि कौन सी योजना से हम इस मोहन को मारें। मित्रों मैना आगे अपने पति तोता से कहती है कि पतिदेव इधर सारे मजदूर बहुत गहरा तालाब खोदते चले गए, लेकिन तालाब में से पानी नहीं निकला। यह देख करके राजा और मंत्री बड़ा परेशान हुए। तब राजा ने विचार किया, मंत्री से सलाह ली कि अगर हम किसी जानवर की बलि चढ़ाएं तो हो सकता है कि उससे पानी निकले। मित्रों मजदूरों से राजा ने कहा कि हम एक जानवर की बलि चढ़ाएंगे तो हो सकता है बलि चढ़ाने से पानी निकले। अब तो मित्रों वही हुआ। राजा हाथी को लेकर के आता है और कहता है कि इस हाथी की सबसे पहले बलि चढ़ाओ। अब मजदूर उस हाथी की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उस तालाब से पानी नहीं निकलता है। उसके बाद में राजा शेर को पकड़ करके लाते हैं, उसकी मजदूर बलि चढ़ाते हैं, लेकिन पानी नहीं निकलता है। उसके बाद राजा एक सियार को मंगवाता है और कई जंगली जानवरों को लेकर के राजा आता है और उनकी बलि चढ़ा देता है, लेकिन पानी उस तालाब से नहीं निकलता है। अब राजा परेशान हो गया। मजदूर कहने लगे महाराज लगता है बलि चढ़ाने से भी पानी नहीं निकलेगा। तब राजा कहता है आप लोग घबराइए नहीं, अभी तक तो आपने जानवरों की बलि चढ़ाई है, अब इंसानों की बलि चढ़ाई जाएगी। हो सकता है मनुष्य की बलि चढ़ाने से पानी तालाब से निकले। मित्रों राजा के यह शब्द सुनने के बाद में मजदूर सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों में से ही किसी एक का नंबर आ जाए और तालाब में उसकी बलि चढ़ जाए। यह सोच करके सारे मजदूर घबरा जाते हैं। राजा कहता है आप लोग क्यों घबरा रहे हो, आपकी बलि नहीं चढ़ेगी। मित्रों राजा मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए मोहन को देखता है, क्योंकि मोहन पर उसकी पहले से ही निगाह थी। राजा उसको मरवाना चाहता था, वही उसकी योजना थी कि किसी न किसी तरीके से ये मोहन मर जाए और ये जो राजकुमारी है ये हमारी रानी बन जाए। मित्रों राजा मजदूरों से कहता है
आप लोग घबराइए नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बलि का मनुष्य कौन होगा यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसको लेकर आएंगे। लेकिन आप एक काम करिए, इस तालाब के बीच में एक खंबा बनाइए और उसी खंबे से बांध करके फिर मनुष्य की बलि चढ़ाई जाएगी। अब तो राजा के आदेश के अनुसार मजदूर खंबे को तैयार करते हैं और उन्हें खंबे को तैयार करने में थोड़े दिन लग जाते हैं। और जब खंबा पूरी तरह से तैयार हो गया तब राजा को सूचना दी गई कि खंबा तैयार हो चुका है, अब आप मनुष्य की बलि चढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, राजा आता है और उस खंबे को देखता है, देख कर के बड़ा खुश होता है। आगे मैना कहती है कि पतिदेव फिर वह मोहन को पकड़वा लेता है और कहता है कि इस मनुष्य की बलि चढ़ाई जाएगी, आप लोग इसकी बलि चढ़ाएं। मित्रों, राजा का आदेश सुन करके मजदूर मोहन को पकड़ करके उस खंबे के पास में ले जाते हैं और उसे बांध देते हैं। और जैसे ही मोहन को उस खंबे से बांधते हैं तो पानी तालाब से निकलने लगता है और ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। मजदूर बांध करके बाहर निकल आते हैं। पानी बहुत तेजी से ऊपर के लिए बढ़ने लगता है। मोहन धीरे धीरे डूबने की ओर बढ़ने लगता है। मित्रों, राजकुमारी यह देख करके घबरा जाती है और राजा से प्रार्थना करती है कि आप हमारे मोहन को क्यों मरवाना चाहते हैं, इसकी बलि क्यों देना चाहते हैं। हमारे मोहन ने कौन सी गलती की है जो आप इसे मरवाना चाहते हैं। तब राजा कहता है कि देखिए, आप घबराइए नहीं, इसकी बलि तो चढ़ जाएगी, यह मर जाएगा। राजकुमारी कहती है, महाराज फिर मैं कहाँ जाऊंगी। तब राजा कहता है, आप चिंता मत करिए और आपके रहने के लिए उचित व्यवस्था कर दी जाएगी। आप हमारे महल में रानी बन करके रहेंगी। आप क्यों घबराती हैं? लेकिन आपका यह प्रेमी मोहन नहीं बचेगा, इसकी बलि जरूर चढ़ेगी। मित्रों, राजकुमारी जो थी वह समझ जाती है कि यह राजा मानेगा नहीं, अगर हम जबरदस्ती करेंगे तब भी नहीं मानेगा। तब राजकुमारी अपने मन ही मन में ठान लेती है कि अगर हमारा मोहन यहाँ मारा गया तो मैं भी खुद को खत्म कर दूंगी, मैं इसके महल में रानी बन करके नहीं रहूंगी। राजकुमारी कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगी, हमारा मोहन डूब रहा है और जब तक पूरी तरीके से यह डूब नहीं जाएगा तब तक मैं देखती रहूंगी। मित्रों, पानी ऊपर को बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है और मोहन जो है वह बिल्कुल डूबने की स्थिति में पहुंच जाता है। धीरे धीरे मोहन की गर्दन तक पानी आता है, मुंह तक पानी आता है, फिर पूरी तरीका से मोहन डूब जाता है। और जब मोहन डूब जाता है तो थोड़ी देर के बाद में वह मोहन मर जाता है। पानी बहुत ऊपर आ चुका होता है। तब राजा कहता है कि देखिए राजकुमारी, चलिए हमारे साथ, अब आपका मोहन पूरी तरीके से डूब गया है, मर गया है। अब आप हमारे महल में चलिए और रानी बन करके रहिए। मित्रों, राजकुमारी कहती है, ठीक है राजा साहब, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर की और मोहलत आप हमें दें। राजा कहता है, क्या मतलब? तब राजकुमारी कहती है, मैंने इनसे बहुत प्रेम किया है, मैं अपने प्रेमी मोहन को अंदर जाकर के श्रद्धांजलि दे आती हूँ, उसके बाद में मैं आपके साथ चलती हूँ। मित्रों, राजा ने आज्ञा दे दी। अब अपने मोहन को राजकुमारी श्रद्धांजलि देने के लिए जब चलती है तब राजा कहता है कि आप डूब जाओगी, आपका प्रेमी बहुत नीचे है जो खंबे से बंधा हुआ है और पानी बहुत ऊपर आ चुका है। राजकुमारी कहती है, राजा साहब घबराइए नहीं, मैं तैरना जानती हूँ, मैं अभी आती हूँ। मित्रों, मैना आगे तोता से कहती है कि पतिदेव। इतना कहने के बाद में राजकुमारी भाग करके जल में कूद जाती है और ऐसे डुबकी लगा लेती है कि एक ही डुबकी में वह सीधे अपने मोहन के पास में पहुंच जाती है और कसके मोहन को पकड़ लेती है और फिर दोबारा बाहर नहीं निकलती है और वह भी अपने मोहन के साथ ही उस जल में अपने प्राणों को छोड़ देती है। जब बहुत देर तक राजकुमारी ऊपर निकल करके नहीं आई तब राजा तैरने वाले लोगों को कहता है कि आप देख करके आइए। अब तैरने वाले जो लोग थे वह बहुत सारा पानी देखकर के घबरा जाते हैं और वह मना कर देते हैं कि राजा साहब, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम इतने गहरे इस तालाब में कूदे। मित्रों, माफी मांग करके वह तैरने वाले लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन वह राजकुमारी नहीं निकलती है।
और उसी जल में अंदर मोहन के साथ में अपनी जान दे देती है। राजा निराश होकर के अपने महल में चला आता है। मित्रों, इतनी कहानी मैना अपने पति तोता को सुनाती है। अंत में तोता कहता है कि प्रिय, मुझे अब तुम्हारी बात समझ में आ गई है। इस कहानी के माध्यम से यह मैं समझ चुका हूँ कि स्त्रियां भी अपने प्रेमी से, अपने परिजनों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। आज के बाद मैं कभी भी स्त्रियों को बेवफा नहीं कहूँगा। मित्रों, अंत में मैना कहती है कि पतिदेव, इस कहानी को जो भी मनुष्य सुनेगा उसे यकीन हो जाएगा कि हर स्त्री बेवफा नहीं होती है। कुछ स्त्रियां अपने प्रेमी से, अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और उनके लिए अपनी जान तक निछावर कर देती हैं। तो मित्रों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।